जी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और इधर आ गई थी आंगन में बाहर। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मौसम बिल्कुल फ्रेश और माहौल एकदम शांत, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो इतनी जल्दी तो मैं नहाऊंगी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाट पड़ जाएगी सासू माँ से भी और पति देव से भी। तो काम वगैरह सब कुछ रात को कर लिया था, तो देखते हैं जो थोड़े बहुत काम है ना उनको भी कर लेते हैं। तो आधे से ज़्यादा काम तो मैं रात को ही कर लेती हूँ, लाइक सब्ज़ी वगैरह कट करना और बर्तन वगैरह धोना, सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आंगन में झाड़ू लगा के फिर फ्रेश हो गई थी, ब्रश वगैरह करके नहा धोकर अच्छे से। फिर आज ना पता नहीं क्यों थोड़ी सी ठंड लग रही थी मुझे जब मैं नहा कर आई। तो उसके बाद थोड़ा सा रेडी होके यहाँ पर पूजा रूम की अच्छे से मैंने क्लीनिंग करी। फिर यहाँ पर पूजा पाठ कर रही हूँ और सुबह लाइक पूजा करने के बाद ना इतनी ज़्यादा सुकून, इतनी ज़्यादा शांति मिलती है सच में। मतलब मन एकदम अच्छा हो जाता है उसके बाद किचन में जाओ तो। उसके बाद फिर मैं यहाँ टाइम देख रही थी तो मैंने देखा यार अभी तो लाइक आज काफ़ी जल्दी हो गया था मेरा काम। ठीक है, सुबह के टाइम में 10 मिनट भी अगर जल्दी हो जाए ना तो वो भी ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हो गया। तो अभी ऑलमोस्ट 7:30 बज रहे थे। उसके बाद सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दिया, हल्की भूख लग गई थी। और यहाँ खाने की भी ऑलमोस्ट मैंने तैयारी कर दी थी, सब्ज़ी वगैरह कट कर दिया था, लाइक सब कुछ हो गया था। तो पहले तसल्ली से बैठ के मैंने चाय पी लिया, उसके बाद में खाना बना लिया। वही बन करेला कंटोल बोलते हैं उसको, शायद इंस्टाग्राम पे देखा था मैंने कि कंटोल की सब्ज़ी अभी खाना बहुत अच्छा होता है, लाइक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी के टाइम में ये सब्ज़ी मिलती है और तो बस वही बोलते हैं, हम लोग उसको बन करेला बोलते हैं। तो यहाँ खाना वगैरह बनाया, बर्तन वगैरह क्लीन करके झाड़ू वाड़ू लगा के लाइक सारा कुछ मेरा ऑलमोस्ट काम हो चुका था किचन का सब कुछ। और आज ना धूप बहुत अच्छी निकली थी। तो जब धूप अच्छी निकलती है ना तो फिर मैं सोचती हूँ कि यार चलो कपड़े धो लेते हैं। और मेरे कुछ बेडशीट वगैरह पड़े थे, जब धूप अच्छी नहीं होती है ना, हल्की बारिश भी होती है, तो मैं बेडशीट वगैरह धोना कभी भी प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बेडशीट ख़राब हो जाते हैं। इसलिए ठीक है, कपड़े तो हम कहीं ना कहीं अच्छे से सुखा ही लेते हैं पंखे के नीचे या फिर कहीं भी, लेकिन बेडशीट वगैरह सुखाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आज धूप अच्छी थी तो फिर मैंने पूरे बेडशीट वगैरह भी धो दिए थे। और पता है क्या होता है कि जब धूप निकलती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है और जब बारिश होती है तो फिर कपड़े नहीं सूख पाते हैं। ये वाली चीज़ बड़ी अजीब सी है सच में। तो इसके बाद ना दोपहर का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। अभी हो गया था शाम का टाइम। तो शाम के टाइम में जो है चाय बनाने का टाइम हो गया था। तो ये दूध के ऊपर की मलाई छान के मैं रख रही हूँ। तो 5-6 दिन की मलाई हम इकट्ठा करके रखते हैं और साथ में उसकी बना लेते हैं हम घी। तो फिर पापा आ गए थे स्कूल से, तो यहाँ बन रहा है हमारा शाम का चाय। तो ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने चाय बहुत बार दिखाया था कि चाय मैंने बनाया था, ठीक है। तो गाइज़ मुझे कमेंट्स आए थे कि दीदी आप लोग चाय कितना पीते हो। तो हम लोग इतना चाय नहीं पीते हैं। हमारे घर ना सिर्फ 2 टाइम ही चाय बनता है, सिर्फ 2 बार, एक बार मॉर्निंग के टाइम में और एक बार रात के टाइम में, मतलब शाम के टाइम में, ठीक है, जब पापा स्कूल से आते हैं तब। और एक बार सुबह के टाइम में, सिर्फ 2 बार ही चाय बनता है। उससे ज़्यादा चाय पीना हम पसंद नहीं करते। बट वही है ना कि कभी कोई मेहमान आ गया, कभी कोई आ गया तो उनके लिए चाय बनता है। तो ऐसा होता है कि किसी दिन ऐसा होता है ना कि एक के बाद एक कोई ना कोई घर में आता ही रहता है। तो फिर सबके लिए चाय बनाना पड़ता है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि 8 से 10 बार भी चाय बन जाते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर हम देखें तो हमारे घर में 2 बार तो बनता ही बनता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 बार बन जाता है, ठीक है। दीदी वगैरह के लिए अगर बनाना होता है तो 3 बार चाय बन जाता है, नहीं तो सिर्फ 2 बार ही बनता है। और उसके बाद ना शाम का काम लाइक मैं करने भिड़ गई थी। बर्तन वगैरह धोना था, झाड़ू वगैरह लगा के सारी चीज़ें। और आज कपड़े इतने सारे धुले थे तो फिर मुझे कपड़े भी सारे उठाकर समेट के रखने थे। कपड़े फोल्ड करने का काम मुझे सीरियसली बिल्कुल पसंद नहीं आता है, लेकिन क्या करोगे करना तो पड़ता ही है। तो अभी शाम का टाइम था और सारे कपड़े आज मेरे बहुत अच्छे से सूख गए थे। बारिश के टाइम में जब कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं ना तो फिर अच्छा लगता है। नहीं तो फिर अगर पंखे के नीचे सुखाओ या फिर हल्के गीले भी रहते हैं ना तो उसमें बहुत अजीब से स्मेल आता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए कपड़े धो के और ड्रायर करके और उसको धूप में डाल दो
तो काफ़ी अच्छी तरीके से सूख जाते हैं कपड़े। अभी हो गई थी शाम, तो बहुत देर से सोच रही थी कि यार क्या बनाऊँ, तो फाइनली डिसाइड किया कि लौकी की हल्की मसालेदार सब्जी बनाऊँगी। अच्छी लगती है, उसमें दाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लौकी की सब्ज़ी बना लो। तो यहाँ पर लौकी कट करी थी, पापा लेकर आए थे मार्केट से लौकी, लेकिन ये लौकी इतनी ज़्यादा सड़ी हुई थी, अंदर कीड़े थे। लाइक सिर्फ एक साइड का ही अच्छा था और बाकी सारे ख़राब थे। एक तो सब्ज़ी आजकल इतनी महंगी है मार्केट में, ऊपर से सब्ज़ी लेकर आओ तो उसमें से ख़राब ही निकल जाता है आधा से ज़्यादा, फिर उसमें बचता ही नहीं है कुछ। तो यहाँ पर मसाले वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने सरसों के तेल में थोड़ा सा जीरा और लाल मिर्च डाला, उसका तड़का दिया और लौकी जो कट करके रखा था उसको अच्छे से धो के अब इसमें डाल दूँगी। इसको फ्राई करने के बाद ना इसमें कुछ मसाले डाल देंगे और साथ में चने की दाल। तो मसाले में मैंने क्या डाला था, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और नमक, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं डाला था मैंने। तो सब्जियां मेरी एक तरफ हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो बाकी के जो छोटे मोटे काम होते हैं ना उसके साथ साथ किचन का काम करते करते वो निपटाती रहती हूँ। शाम के जो बर्तन धुले पड़े थे उनको मैंने अच्छे से जमा लिया और यहाँ पर बना रही हूँ मैं रोटियाँ। तो कभी कभी ऐसा करती हूँ मैं, गेहूं के आटे में थोड़ी सी मक्के के आटे मिक्स करके मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। तो घर में सब वो पसंद भी करते हैं और मक्के का आटा मतलब ठीक है, अच्छा होता है तो खा लेते हैं ऐसा करके। ठीक है, तो उसके बाद ना फिर यहाँ पर एक बड़ी गलत चीज़ हो गई थी मेरे साथ। मैंने जैसे ही सब्ज़ी के कुकर का ढक्कन खोला तो लाइक इसमें से जो स्टीम निकला था ना उससे मेरी एक उंगली लाइक पूरा भाप उंगली पे चली गई थी। और उस टाइम तो मुझे इमीडिएट समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। सब्ज़ी हमारी यहाँ बन गई थी, मैंने थोड़ा धनिया पत्ती डाल के इसको अच्छे से गार्निश कर दिया और खाने में बहुत टेस्टी सी सब्ज़ी बनी थी। अगर आप नहीं बनाते हो ना लौकी की सब्ज़ी तो ऐसे ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनती है। तो उस टाइम तो मुझे समझ ही नहीं आया है कि यार मेरी उंगली में लाइक लगा है नहीं लगा है। उस टाइम मैं काम करने में बिज़ी हो गई, बट बाद में बहुत ज़्यादा जलने लगा। तो फिर मैंने देखा कि यार ये तो पूरा लाल हो गया है। फिर मुझे इस बात की टेंशन हो रही थी कि अगर लाइक फफोले वगैरह हो जाएंगे तो फिर काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। बट बहुत ज़्यादा नहीं जला था तो फफोले उतने ज़्यादा नहीं हुए। थोड़ा सा एलोवेरा जेल मैंने लगा लिया तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल गया था। उसके बाद फिर हो गया था हमारा खाना खाने का टाइम। तो यहाँ पर हम सब बैठ के खाना खा रहे हैं। पतिदेव अभी शॉप से आए नहीं थे, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। खाना वगैरह खा के फिर बर्तनों की मैंने कर ली अच्छे से क्लीनिंग और फिर थोड़ा सा आज बाहर टहल रहे थे। मौसम काफ़ी अच्छा था, बारिश वगैरह नहीं हुई थी। ये मौसम अच्छा क्या था, गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, इसलिए हम बाहर ही टहल रहे थे। बताओ इतनी बारिश हो रही है इतने टाइम से, फिर भी गर्मी ख़त्म नहीं हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है सच में। तो दीदी भी यहाँ बैठी हुई थी, फिर हम पता नहीं क्या बात कर रहे थे, मुझे भी नहीं पता। तो ये था मेरा आज का सिंपल सा व्लॉग गाइज़। होप कि आपको अच्छा लगा होगा और होप कि अभी के मेरे लाइक डेली रूटीन के व्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे हैं। और अगर अच्छे लग रहे हो गाइस तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक अ वीडियो। और मिलूँगी आपसे मैं मेरे एक नेक्स्ट व्लॉग में, और इस तरह के बहुत सारे व्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी और भी बहुत सारे वीडियोस भी शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।